Hello everyone, welcome back to Geeks for Geeks. We are in the day 9 of our 25-day ML workshop, and in the previous session we had discussed about the basics of machine learning, right? We had discussed about the basic flow basically. जो बेसिक फ्लो था वो तो पिछले क्लास में डिस्कस हो गया था. नाउ इन दिस सेशन वी नीड टू डिस्कस हाउ वी कैन कोड दैट एमएल पार्ट हियर. तो जैसे मान लो आपको अगर अपनी मशीन को ट्रेन या फिर टेस्ट करना है तो उसके लिए आप कोड कैसे लिखोगे और उसके जो भी रिजल्ट्स आएंगे उसके बेसिस पे आप उसकी एक्यूरेसी कैसे निकालोगे. बिकॉज एक्यूरेसी इज़ अ थिंग जिसकी वजह से आपको पता लगेगा कि मशीन ने चीज़ों को कितना अच्छे से याद किया है और कितनी उसने मिस्टेक्स की हैं, कौन मतलब आपको एल्गोरिदम चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं है. सो एक्यूरेसी इज समथिंग दैट विल टेल यू ऑल दीज थिंग्स, राइट. तो लेट्स स्टार्ट विद इट. ठीक है. सो इन द प्रीवियस क्लास मैं एक बार रिकैप ले लेती हूँ प्रीवियस क्लास का. तो पिछले क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर आपकी कोई मशीन है, ठीक है, तो अगर इस मशीन को ट्रेन या फिर टेस्ट करना है तो उसके लिए आपके पास देर आर टू काइंड्स ऑफ डेटा. वन इज़ द ट्रेनिंग डेटा, वन इज़ द टेस्टिंग डेटा. Training data is the one from which your machine will learn things, and testing data is the one basis on which you have to test your machine that how much it has learned, right? So हमने divide किया था हमारे training data को into two parts. So your training data was divided into X train and Y train. Similarly, आपका जो testing data था that was divided into two parts again. That was X test and Y test, right? तो एक्स ट्रेन आपका वो डेटा था जिसमें सारे फीचर वेरिएबल्स थे. फीचर वेरिएबल्स इन द सेंस कि जिन वेरिएबल्स या फिर जिन कॉलम्स के बेसिस पे यू हैव टू फाइंड आउट दैट जिनके बेसिस पे मतलब बेसिकली आप आउटपुट कॉलम को प्रिडिक्ट करोगे. सो इन एक्स ट्रेन यू हैड ऑल दोज फीचर्स. इन वाई ट्रेन यू हैड द आउटपुट कॉलम. ठीक है. जो भी आपके आउटपुट कॉलम्स होंगे उनको हम वाई ट्रेन में स्टोर करेंगे. हमने ये क्यों किया था ताकि हम मशीन को ये बता सकें कि इन फीचर्स के बेसिस पे ये रिजल्ट आना चाहिए. तो आपको चीज़ों को इसी तरीके से याद करना है कि ये आपके जो होंगे, दिस इज़ योर क्वेश्चन सेट बेसिस ऑन विच यू हैव टू प्रोवाइड दीज आंसर्स, है ना. ऐसे होता है ना, जब आप भी कोई चीज़ याद करते हैं तो उसके अंदर जो क्वेश्चन होता है उसके बेसिस पे ही आंसर लिखते हो. ठीक है. अगर आपको कोई चैप्टर दे दे पूरा कि ये चैप्टर है, इसमें से खुद से क्वेश्चंस बनाओ, खुद से आंसर्स बनाओ, तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस खुद से फ्रेम कर सकते हो, बहुत सारे आंसर्स उनके खुद से फ्रेम कर सकते हो. पर मतलब अगर हम देखें मशीन को, अगर आप कोई भी चीज़ दे रहे हो तो अगर आप उसको सीधा एक्स ट्रेन वाई ट्रेन मर्ज करके दे देते तो वो भी कुछ ऐसा ही कर लेती कि खुद से कुछ भी उसने एक्स ट्रेन में डाल दिया, खुद से कुछ भी वाई ट्रेन में डाल दिया, है ना. तो इसलिए हम इसको खुद से डिवाइड करके चीज़ें दे देते हैं टू मेक इट सिंप्लीफाइड फॉर द मशीन, क्योंकि मशीन डोंट हैव इट्स ओन ब्रेन. यू लाइक वी ह्यूमन्स हैव टू प्रोवाइड ऑल द डिटेल्स जो भी आपको पास करनी है कि आपके पास ये वाले फीचर वेरिएबल्स होंगे, बेस्ड ऑन दीज फीचर वेरिएबल्स यू हैव टू प्रोवाइड दिस इज द आउटपुट. फिर टेस्टिंग डेटा को हमने दो पार्ट्स में इसलिए डिवाइड किया था क्योंकि किसी भी चीज़ को टेस्ट करते टाइम उसको आंसर्स हम साथ नहीं देते, राइट. सो वाई टेस्ट एक्चुअली कंटेन्स द आंसर्स दैट यू डोंट नीड टू प्रोवाइड टू द मशीन. You just need to provide the X test data जिसके बेसिस पे the machine will predict the outputs. तो वो हमने पिछले क्लास में एक वेरिएबल ले लिया था y pred जिसमें हम इसको स्टोर कर रहे थे, राइट. और जब X टेस्ट के बेसिस पे मशीन ने रिजल्ट्स दे दिए दैट आर स्टोर्ड इनसाइड y pred, तो हम y टेस्ट और y pred को कंपेयर करके रिजल्ट निकाल रहे थे, है ना. ऐसा ही कर रहे थे ना हम. वी वर जस्ट कंपेयरिंग वाई टेस्ट एंड वाई प्रेड की जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था टीचर आंसर कॉपी एंड स्टूडेंट आंसर कॉपी. तो टीचर कंपेयर करती है व्हाट आर द एक्सपेक्टेड आंसर्स दैट द टीचर हैज़ एंड व्हाट आर द आंसर्स दैट शी गॉट फ्रॉम द स्टूडेंट, है ना. उन दोनों को कंपेयर करके यू गेट योर मार्क्स. सिमिलर थिंग इज डन हियर. यू कंपेयर द मशीन्स आउटपुट विद द एक्सपेक्टेड आउटपुट दैट यू ऑलरेडी हैव. ठीक है. अगर जो आउटपुट्स हैं जितने ज़्यादा आउटपुट्स मैच करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ती चली जाएगी. फाइन. सो दिस वाज द बेसिक फ्लो. नाउ आप इसको डिवाइड कैसे करोगे. एक्स ट्रेन में आपने क्या स्टोर किया, वाई ट्रेन में क्या किया, मतलब वो तो मैंने आपको सिर्फ ऐसे बता दिया था कि दिस विल बी योर एक्स ट्रेन, दिस विल बी योर वाई ट्रेन. आप एग्जैक्टली क्या कैसे इसको स्टोर करोगे.
तो हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, एक पूरा डेटा सेट था, उसको हम वी आर स्लाइसिंग दैट डेटा सेट इनटू टू पार्ट्स. One is your X train, one is your Y train. And for data frame slicing, we had discussed this thing inside Pandas, that for data frame slicing, we need to have the ilog function. Right? Remember ilog function? Ilog function से हम क्या कर रहे थे? हम सिर्फ जितनी rows और columns हमें चाहिए, we were just passing that number of rows and columns inside the ilog function, और उससे हमें आउटपुट में या फिर जिस भी वेरिएबल में हमने चीज़ों को स्टोर किया उसमें सिर्फ वही रोज और कॉलम्स हमें मिल जाएंगे जो हमें एक्चुअली चाहिए, है ना. ऐसे ही जब वाई ट्रेन पे आएंगे तो एक्स ट्रेन वालों को छोड़ के वाई ट्रेन वालों को उठा लेंगे वहाँ से, राइट. तो टेस्टिंग डेटा आप क्या कर सकते हो, ईदर यू कैन डिवाइड योर ट्रेनिंग डेटा इनटू टू पार्ट्स, ठीक है. जो लाइक यू कैन टेक द प्रोपोर्शन एज 80% जो डेटा था वो आपने ट्रेनिंग में ले लिया, 20% आपने टेस्टिंग में ले लिया, या फिर यू कैन यूज़ कम्प्लीटली डिफरेंट डेटा फॉर दिस फॉर टेस्टिंग, ठीक है. पूरे को ट्रेन कर दो, टेस्टिंग के लिए एक अलग से डेटा बना लो. Or you can divide your training data into two parts. One is in 80%, like the proportion would be 80%, 20%. You can take it as 75%, 25%. But अगर आप मशीन को याद करा रहे हो तो obviously you have to pass larger data, है ना. तो just remember this thing कि इससे ज़्यादा कम ना ले, 75%, 25%, or you can make it as 70%, 30%, पर इससे कम ना ले ट्रेनिंग डेटा को, ठीक है. तो I just hope everything till here is clear. तो हम क्या करते हैं, एक बार एक डेटा बना लेते हैं यहाँ पे. लेट्स से दीज आर द कॉलम्स A, B, C एंड D, ठीक है. इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ रोज हैं. सो लेट्स से दे आर 0, 1, 2 एंड 3, ठीक है. इसके साथ एक आउटपुट कॉलम है आपका एंड इट कंटेन्स द वैल्यू एज 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. मैं कुछ भी यहाँ पे रैंडम वैल्यूज ही इसमें डाल रही हूँ. ठीक है, मान लो इसके साथ आउटपुट्स में हम दे रहे हैं कुछ 0, 1, 0, 0, ठीक है. दिस इज द आउटपुट जिसके अंदर देयर आर टू काइंड्स ऑफ वैल्यूज, 1 इज 0 एंड 1 इज 1. ABCD अभी के लिए कुछ भी नहीं है, बस मैं आपको ये बता रही हूँ हम कैसे चीज़ों को डिवाइड करेंगे, ठीक है. तो आपको क्या चाहिए, इतना पार्ट आपको चाहिए एक्स टेस्ट के अंदर, राइट. एंड oh sorry, this will be X train. So you want this part inside X train and you want this output column inside Y train, right? अब इसको डिवाइड करने के लिए देखो हमने क्या किया है. Inside X train you have all the rows and all the columns except for the last column, है ना. यही चीज़ हम कर रहे हैं ना. तो अगर आपको X train की वैल्यू को निकालनी है, so basically what we'll be doing is X train में आप क्या स्टोर करोगे, जो भी आपका डेटा सेट है. लेट्स से द डेटा सेट नेम इज डेटा सेट इटसेल्फ, ठीक है. इसमें आपका डेटा सेट मतलब ये जो पूरा जो आपका डेटा सेट है इसका नाम डेटा सेट ही हमने अभी के लिए रख लिया. सो व्हाट यू हैव टू स्टोर इनसाइड X train. X train वुड बी ये जो डेटा सेट है इस पर हमें ilog फंक्शन लगाना है. सो वी हैव टू डू डेटा सेट डॉट ilog इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स. स्क्वायर ब्रैकेट्स में आपको क्या करना है, जिस कॉलम से आप स्टार्ट कर रहे हो और जिस कॉलम तक आपको जाना है वो चाहिए, जिस रो नंबर से आप स्टार्ट कर रहे हो जिस रो तक आपको जाना है वो चाहिए. तो आपको कॉलम्स अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यू नीड ऑल द कॉलम्स, सॉरी ऑल द रोज, राइट. तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको सारी रोज या फिर सारी कॉलम्स किसी केस में चाहिए तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट एज 0:4 यू कैन डायरेक्टली पुट अ कोलन हियर, ठीक है. देन पुट अ कोमा. इसका डायरेक्ट मतलब यही हो जाता है कि कॉलन अगर आपने रख दिया मतलब सारी रोज आपको चाहिए, ठीक है. अब आपको X train में क्या चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स दे शुड बी फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम टिल द लास्ट कॉलम, ठीक है. तो सॉरी सेकेंड लास्ट कॉलम. तो मतलब अगर मैं बोलूँ दिस इज द 0th कॉलम, दिस इज द फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड थर्ड वन, है ना. तो आपको क्या चाहिए, 0th कॉलम से लेके और थर्ड कॉलम तक चाहिए. तो यहाँ पे यू हैव टू राइट 4. इसका मतलब हो जाएगा कि लेस देन 4, है ना. तो हमने क्या लिया है यहाँ पे X train में, we have taken up all the rows and columns are starting from 0 and going till 4. Fine. Going till 4 means it will be going till one number less than 4. That will be from 0 to 3. ठीक है. तो X train में हमें चाहिए भी यही चीज़ थी कि हमने बोला सारी रोज चाहिए और कॉलम्स चाहिए 0 से 3 तक. तो ये वाला पूरा पार्ट जो है आपका X train में आ गया. फाइन. अब Y train में आपको क्या चाहिए, inside Y train you need to have all the rows again,
है ना, ये जो वैल्यूज़ हैं ये तो रोज़ की, मतलब इस कॉलम में ये जो वैल्यूज़ हैं सभी रोज़ के कोरिस्पॉन्डिंग आपको इस कॉलम की वैल्यू चाहिए ना. सो यू अगैन नीड ऑल द रोज बट यू जस्ट नीड वन कॉलम दैट इज द लास्ट कॉलम, है ना. तो ये चीज़ अगर हमें करनी है तो लेट्स से द नंबर हियर इज 4. तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगैन द डेटा सेट नेम इज डेटा सेट इटसेल्फ, देन यू हैव टू पुट डॉट आई लॉग और स्क्वायर ब्रैकेट्स में अब आपको क्या करना है, एज यू नीड ऑल द रोज यू हैव टू पुट अ कोलन अगैन, देन पुट अ कोमा. कोमा के बाद आपको वो कॉलम नंबर लिखना है जो कि आपको वाई ट्रेन में डालना है. So here in this case we need that column like we have that column number is 4, so we just need to write 4 here. ठीक है, इसका क्या मतलब है अब कि वाई ट्रेन में सारी आपकी रोज स्टोर हो गई. ठीक है, मतलब ये सारी रोज की कोरस्पॉन्डिंग इस कॉलम में जो वैल्यूज हैं वो. ठीक है, और फोर्थ कॉलम मतलब फोर्थ कॉलम और सारी रोज, तो ऑब्वियसली हम इसी पार्ट की बात कर रहे हैं, दिस वन, राइट. तो ऐसे हम इसके अंदर वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं. What you have to do, you just need to divide your training data into two parts, X train and Y train. X train में आपको क्या करना है, you need to have all the rows and the columns except for the last column. ठीक है, तो वो चीज़ हमने कर दी. अब आपको Y train में क्या चाहिए, you just need the last column and all the rows. We have done the same thing over here. This was just an example data set. ठीक है, तो हम इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं. अब डिवाइड करने के बाद आपको क्या करना है, यू आर रेडी विद द ट्रेनिंग डेटा. मशीन तो ट्रेन होने के लिए रेडी है, टेस्टिंग डेटा जब भी बनेगा तब ठीक है, मशीन को पहले ट्रेन कर लेते हैं. तो आई जस्ट होप एवरीथिंग टिल हियर इज क्लियर. तो अब देखते हैं कि मशीन को ट्रेन कैसे करोगे. सो यू गोट योर एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन. ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था इन द लास्ट क्लास ऑल्सो दैट वी डोंट नीड टू यूज द एंटायर एल्गोरिथम्स बट वी जस्ट नीड टू वर्क ऑन we have a library that is a scikit library, so we write it like this, sklearn. ठीक है, इस लाइब्रेरी से आपको एक जो भी आप एल्गोरिथम यूज करोगे वो इंपोर्ट करना है. ठीक है, सो व्हाट वी हैव टू राइट हियर इज बिकॉज दिस इज अ लाइब्रेरी, सो वी हैव इट एज फ्रॉम sklearn. सो दिस इज योर scikit लाइब्रेरी. ठीक है, इसमें क्या होता है, दिस इज योर scikit लाइब्रेरी. ठीक है, इसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, उन बहुत सारे मॉड्यूल्स में बहुत सारे आपके एल्गोरिथम्स होते हैं या फिर मतलब जो भी डिफरेंट चीज़ें होती हैं. सो इट हैज़ एन एन्सेम्बल मॉड्यूल, दिस इज एन्सेम्बल दैट कंटेन्स रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर. ठीक है, ये हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, तो इसी का एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं. सो व्हाट आई हैव टू राइट हियर इज, जैसे मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट कर रहे थे ना, मैटप्लॉटलिब वाज अ लाइब्रेरी, पाईप्लॉट वाज अ मॉड्यूल इनसाइड इट. Similarly, sklearn is a library that contains this module inside it that is ensemble. ठीक है, अब ये इस मॉड्यूल से आपको क्या इंपोर्ट करना है, सी द मॉड्यूल हियर इज ensemble. ठीक है, इस मॉड्यूल से आपको इंपोर्ट करना है रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर. सो वी हैव टू राइट हियर दैट फ्रॉम sklearn.ensemble. दिस सिंपली मीन्स दैट हमने sklearn से ensemble को इंपोर्ट किया. ensemble से वी आर ट्राइंग टू इंपोर्ट रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर. ठीक है, रैंडम R will be in capitals, classifier C will be in capitals, it should be random forest classifier, sorry. Yeah, so forest F will be in capitals and then classifier C will be in capitals. ठीक है, so this will be from sklearn.ensemble import random forest classifier. Fine. अब इसके बाद आपको क्या करना है, सी जब भी आप कोई भी अपना एल्गोरिथम इंपोर्ट करोगे, सो आफ्टर दैट यू हैव टू डू वन थिंग कि ये जो है इसको आप मतलब इसका जो फंक्शन होगा उसको आप कॉल करोगे. ठीक है, और उसको एक वेरिएबल में स्टोर करोगे. सो लेट्स से आई एम टेकिंग दैट वेरिएबल एज R. उसके अंदर मैंने ये आप हमेशा करोगे, डिसीजन ट्री अगर यूज़ करते ना तो यहाँ पे डिसीजन ट्री लिख रहे होते. ठीक है, सो आई हैव रिटन हियर रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर. बिकॉज इट इज़ अ फंक्शन यू हैव टू पुट ब्रैकेट्स. ठीक है, अब फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स हो सकते हैं, अब वो हर एल्गोरिथम के लिए अलग अलग पैरामीटर्स होंगे. दिस इज़ द ओनली डिफरेंस. हमेशा आप देखोगे ना सिर्फ अंदर के पैरामीटर्स चेंज होंगे. तो रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर में एक पैरामीटर होता है दैट इज एंड जॉब्स. सो जस्ट डोंट वरी अबाउट दिस पैरामीटर एज ऑफ नाउ. ये अभी आपको समझ नहीं आएगा बिकॉज यू डोंट हैव इनफ नॉलेज. ठीक है, तो ये चीज़ आप अभी के लिए स्किप कर सकते हो इन दिस पर्टिकुलर सेशन. इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर में क्या होते हैं, बहुत सारे डिसीजन ट्रीज होते हैं, है ना.
तो अब आपको ये चीज़ स्पेसिफाई करनी पड़ती है कि आप कितने डिसीजन ट्रीज यूज़ कर रहे हो, 5, 10, 15, 20, 50, 100, कितने आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो वो आप कैसे लिखते हो, यू हैव टू राइट इट लाइक दिस, एन एस्टिमेटर्स. दिस एन एस्टिमेटर्स विल एक्चुअली टेल यू द नंबर ऑफ डिसीजन ट्रीज. तो मान लो मेरे को 100 डिसीजन ट्रीज चाहिए, सो आई विल राइट इट लाइक दिस. फाइन. तो आई जस्ट होप एवरीथिंग टिल हियर इज क्लियर. अब इसके बाद क्या करना है, यू गोट आर हियर, ठीक है. अब आप कुछ आर को ना कुछ ऐसा समझ लो कि ये ही आपका मॉडल उठ के आ गया आपके पास, आर इज द मॉडल, ठीक है. उसमें क्या फिट करना है, जाके अपना ट्रेनिंग डेटा फिट करना है, राइट. सो फॉर फिटिंग द ट्रेनिंग डेटा यू अगैन हैव अ फंक्शन दैट इज द फिट फंक्शन दैट यू हैव टू यूज, ठीक है. तो इसके बाद what you'll be doing is you just need to do r dot fit, ठीक है. ये जो डॉट जो होता है ना बीच में, दिस इज समथिंग लाइक अ रेफरेंस. ये आपको ना एक रेफरेंस प्रोवाइड कर देता है कि ये जो आप फंक्शन यूज कर रहे हो ना, आप इस पर्टिकुलर चीज के लिए यूज कर रहे हो. जस्ट लाइक हियर यू आर टेलिंग दैट यू आर यूजिंग द फिट फंक्शन फॉर आर. व्हाट इज आर? आर इज अ रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर मॉडल, राइट. तो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि जब भी मैं डॉट यूज कर रही हूँ, मतलब वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग द रेफरेंस हियर. सो इट इज आर डॉट फिट. आपको क्या पास करना है इसके अंदर, एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन, ठीक है. मैंने अपना ट्रेनिंग डेटा पास कर दिया, मतलब मशीन अब चीज़ें यहाँ से याद कर लेगी. एक्स ट्रेन से और वाई ट्रेन से उसका पूरा ट्रेनिंग पार्ट हो जाएगा. फाइन, जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके. सो टिल फिट इट वॉज डन, ठीक है. मशीन मतलब आपकी ट्रेन हो चुकी है अभी तक. अब आपको क्या करना है, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग टू बी डन. सो जो अगली जो चीज़ आपको यहाँ पे करनी है, दैट इज टू टेस्ट द मशीन कि उसने कितनी चीज़ों को याद किया है, ठीक है. सो फॉर डूइंग दैट व्हाट यू हैव टू डू, अगेन क्योंकि आपको चीज़ें टेस्ट करनी है, सो यू हैव टू टेक इन टू कंसिडरेशन और एक्स टेस्ट एंड वाई टेस्ट, ठीक है. और यहाँ पे एक चीज़ और आ जाएगी, दैट विल बी योर वाई प्रेड, है ना, कि जो आपका जो प्रेडिक्शंस आएंगे वो दैट यू हैव टू स्टोर इनसाइड वाई प्रेड. फाइन. तो एक्स टेस्ट में आपके पास क्या है, द टेस्टिंग डेटा, मतलब सिर्फ फीचर वेरिएबल्स तक का पार्ट. वाई टेस्ट में क्या है, जो रिजल्ट्स आपको चाहिए, द एक्सपेक्टेड आउटपुट. वाई प्रेड में आपको क्या स्टोर करना है, द रिजल्ट्स प्रेडिक्टेड फ्रॉम द मशीन. फाइन. तो इसको हम कैसे करेंगे अब, सी, if your machine needs to predict something, for that it has another function that is predict, ठीक है. इस प्रिडिक्ट फंक्शन में आप क्या करोगे, इस प्रिडिक्ट फंक्शन में आपको अपना वो डेटा भेजना है जिसके बेसिस पे आपको रिजल्ट्स चाहिए. तो आपको किस डेटा के बेसिस पे रिजल्ट चाहिए, एक्स ट्रेन के बेसिस पे वाई ट्रेन वाज आउटपुट. तो एक्स टेस्ट के बेसिस पे आपको रिजल्ट चाहिए, दैट नीड्स टू बी स्टोर्ड इनसाइड वाई प्रेड, है ना. वाई टेस्ट तो आपके पास ऑलरेडी है ना, रिजल्ट तो जाके वाई प्रेड में स्टोर होना चाहिए ना, राइट. सो दिस शुड बी वाई अंडरस्कोर प्रेड हियर, ठीक है, इक्वल्स कि वाई प्रेड में आप रिजल्ट स्टोर कर रहे हैं एंड किसका रिजल्ट स्टोर कर रहे हैं, एक्स टेस्ट से जो मशीन ने डेटा प्रेडिक्ट किया है उसका. बट डूइंग दिस इज नॉट इनफ. वाई इट इज नॉट इनफ, क्योंकि आपने बताया ही नहीं कि आप प्रेडिक्ट फंक्शन कहाँ पे यूज करें. यू हैव टू यूज इट ऑन आर, राइट. सो इट शुड बी आर डॉट प्रेडिक्ट and then inside brackets it should be x underscore test, ठीक है. सो दिस इज हाउ वी नीड टू डू इट. तो इससे क्या होगा, वाई प्रेड में आके आपका सारा आउटपुट स्टोर हो जाएगा. नाउ यू जस्ट नीड टू डू वन थिंग, यू नीड टू कंपेयर योर वाई टेस्ट एंड वाई प्रेड, जिससे कि आपको सारे रिजल्ट्स मिल जाएंगे, है ना, कि आपकी मशीन की एक्यूरेसी क्या होगी. तो अब ये एक्यूरेसी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर फाइंडिंग आउट द एक्यूरेसी यू हैव अनदर फंक्शन दैट इज स्कोर. तो आपको ये स्कोर फंक्शन यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है. ये आप कैसे करोगे, स्कोर में आप दो चीज़ें पास करते हैं, यू हैव टू पास वाई टेस्ट एंड वाई प्रेड, ठीक है. अब देखो आप क्या करोगे, मान लो कि वाई टेस्ट में आपका टेस्टिंग डेटा था मान लो 20%, ठीक है. टोटल डेटा सेट वॉज से लेट्स से इट इज़ 1000, ठीक है.
उसमें से आपने 80:20 के रेशियो में उसको डिवाइड कर दिया. So you have 200 rows inside testing data and 800 rows inside training data. इसका तो काम हो गया. अब आपके पास y टेस्ट में 200 नंबर ऑफ रोज हैं, y प्रेड में आपके पास 200 नंबर ऑफ रोज हैं. जब आपका डेटा सिर्फ इतना सा है जिसमें 1000 रोज है इन टोटल, जो कि बहुत छोटा डेटा है ना. अगर आप ML यूज़ करो यू विल बी वर्किंग विद 1 लाख नंबर ऑफ रोज एंड इवन मोर. तो अगर यहाँ पे 1 लाख होता तो क्या होता, दिस विल बी कन्वर्टेड टू 20,000, है ना. अब ये 20,000 डेटा को आप मैन्युअली बैठ के कंपेयर कर रहे हो कि कितने सही हैं कितने गलत हैं. इट कांट बी डन, राइट. बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इन चीज़ों में, बट यू डोंट हैव इनफ टाइम टू इन्वेस्ट ऑन दीज सिली थिंग्स. सो इसके लिए भी ऑलरेडी आपका एक फंक्शन है जिसकी डेफिनेशन इज ऑलरेडी देयर. ठीक है, ये आपका फंक्शन ऑलरेडी डिफाइंड है, आपको इस पर कुछ भी नहीं करना. यू जस्ट नीड टू पास योर वाई टेस्ट एंड वाई प्रेड इनसाइड इट, और ये एक्यूरेसी आपको खुद से ला के दे देगा. फाइन, आपको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे. यू जस्ट नीड टू यूज दिस फंक्शन, पास वाई टेस्ट एंड वाई प्रेड इनसाइड इट. इट विल प्रोवाइड यू विद द एक्यूरेसी इन द रेंज 0 to 1. अभी 0 से 1 रेंज का क्या मतलब है? If it has given the number as 0, it means that the accuracy is 0%. If it is giving the number as 1, this means that the accuracy is 100%. मतलब यहाँ पे जो भी आपकी वैल्यू आएगी ना 0 से 1 रेंज में, अगर आपको चेक करना है कि एक्यूरेसी क्या आई है तो उसको आप खुद से 100 से मल्टीप्लाई करके देख लो. मान लो द वैल्यू हियर इज 0.91. इसका क्या मतलब होगा? इंटू 100, दैट विल बी 91%. ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छी आपकी एक्यूरेसी आ जाएगी अगर आपका डेटा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो. वरना यूजुअली वी ट्राई की एक्यूरेसी हमारी 95% से 98% तक, मतलब इतनी एक्यूरेसी वी नीड. 90% से ऊपर भी ऑब्वियसली अच्छी होती है, और डेटा पे भी डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ का काम कर रहे हो, मतलब आपका काम कैसा है, आपका डेटा कैसा है, इन चीज़ों पे भी ऑब्वियसली डिपेंड करता है. ठीक है, तो इट्स नॉट अबाउट, मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते कि उसके मॉडल की एक्यूरेसी 95% आ रही है, मेरे की 70% आ रही है. तो डेटा पे भी चीज़ें डिपेंड करती हैं. ठीक है, अब एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड वाज डेटा एनालिसिस, राइट. तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है आगे. जैसे कि अगर आप बात करो, सो यू हैव समथिंग कॉल्ड डेटा नॉर्मलाइजेशन. we'll learn these things in detail. ठीक है, डेटा नॉर्मलाइजेशन हो गया आपके पास. यू हैव ओवर सैम्पलिंग टेक्निक्स. डेटा एनालिसिस के अलावा आप ये कर सकते हैं. ठीक है, डेटा नॉर्मलाइजेशन में आप क्या करते हैं बेसिकली, कि क्या होता है कि जो मशीन होती है आपकी, उसको आपने अगर कोई डेटा दिया है, उसमें कुछ वैल्यूज़ बहुत बड़ी हो सकती हैं, कुछ वैल्यूज़ बहुत छोटी हो सकती है, राइट. बट मशीन हैज़ एन वी कैन से इट्स एन हैबिट, जो बड़ी वैल्यूज जो होती हैं वो उसको ज़्यादा जल्दी याद कर लेती है, तो छोटी वैल्यूज़ को इग्नोर कर देगी ऑब्वियसली, है ना. तो इसलिए हम क्या करते हैं, डेटा को एक गिवन रेंज में नॉर्मलाइज कर देते हैं ताकि मशीन किसी भी वैल्यू को इग्नोर ना कर पाए. ठीक है, ताकि हमारा डेटा जो है, मशीन पूरे डेटा को अच्छे से समझ पाए, उसको लर्न कर पाए. डिटेल में हम देखेंगे कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं. ऐसे ओवर सैम्पलिंग में क्या होता है कि वी नीड टू ऐड मोर नंबर ऑफ, मतलब ये ना कुछ इस टाइप से होता है कि मान लो आपके पास ना जो आउटपुट कॉलम था, लाइक इन आर केस मैंने क्या लिया था, आउटपुट 0 1 0 0, है ना. अब इसमें अगर आप देखोगे तो 0 जिसका आउटपुट आ रहा है वो तो आपके पास 3 रोज है, और जिसका 1 आ रहा है वो सिर्फ एक ही है ना. अब ये ना कुछ इस टाइप से आप देखो कि आपके पास ना टोटल यू हैव 4 चैप्टर्स. ठीक है, मैंने आपको बोल दिया कि जो 80% सिलेबस होगा वो तो आएगा आपका 3 चैप्टर से. कौन से? इससे, इससे और इससे. ठीक है, इन 3 चैप्टर से आपका 80% सिलेबस आएगा, बाकी एक चैप्टर से सिर्फ 20% आएगा, या फिर इससे भी ज़्यादा नंबर ले लेते हैं, लेट्स से इट इज़ 90%, इट इज़ 10%. ठीक है, तो अब एक्सक्लूडिंग टॉपर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट एवरेज स्टूडेंट्स और अबव एवरेज ऑल्सो. वो क्या करेंगे, जब उनको पता है कि यार 90% आप अगर आप इन 3 चैप्टर्स को याद कर लोगे तो 90% मार्क्स आपको मिल जाएंगे, तो इस 10% में आप क्यों टाइम इन्वेस्ट करोगे ना, राइट. अगर 100 नंबर का पेपर है तो अगर 90 मार्क्स अगर आ रहे हैं सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ के, दैट इज बेसिकली मिनिमाइजिंग योर टाइम, है ना.
तो आप उन 10% को क्यों मतलब उस 10% पार्ट के लिए आप एक कंप्लीट चैप्टर को क्यों पढ़ोगे? यू विल इग्नोर दैट, राइट? सिमिलरली मशीन के साथ भी होती है ये चीज़। जब मशीन चीज़ों को याद करती है ना, तो जिसके ज़्यादा सैम्पल्स होते हैं, मतलब अगर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, अब अगर मान लो ऐसे होता कि 60% इससे आएगा, 40% इससे आएगा, तो आपको याद करना ही पड़ता। 40% मार्क्स तो मतलब नहीं दे सकते ना हम। तो उस केस में तो चलो एक्सेप्टेबल है कि नहीं, आपको दोनों चीज़ें ही करनी पड़ेंगी। पर अगर पहले वाला केस है, तो उसमें आप क्या करोगे? पहले वाली चीज़ को याद कर लोगे, दूसरे को इग्नोर कर दोगे। ऐसे यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे तो चलो 4 ही वैल्यूज़ है, तो मशीन को 1 भी कंसिडर करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये भी 75%:25% रेशियो में है, 10:90 नहीं है इसका भी, है ना? तो ये तो आपका छोटा सा डेटा था, पर स्टिल यहाँ पे भी क्या होगा ना, मशीन इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देगी, एक्सेप्ट फॉर दिस। तो वो ना इस वाली चीज़ को, जहाँ पे लेबल 1 आएगा, इसको इग्नोर कर देगी। इसको इग्नोर करेगी मतलब क्या होगा? अगर उसने इस डेटा को इग्नोर कर दिया, तो आप कुछ भी आप उसको टेस्टिंग के लिए डेटा डालो, वो आउटपुट 0 ही देगी, वो 1 पे जाएगी ही नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? यू हैव टू ऐड मोर सैम्पल्स ऑफ 1। अब अगर आप खुद से बैठ जाओगे ये एक के सैम्पल्स ऐड करने, तो फिर से टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, राइट? सो फॉर दैट वी हैव अनदर टेक्निक, दैट इज ओवर सैम्पलिंग, जिसकी हेल्प से आप और ज़्यादा सैम्पल्स ऐड कर सकते हैं, राइट? तो इंस्टेड ऑफ एडिंग दैम मैनुअली, यू कैन डू इज यू कैन ऐड द सैम्पल्स लाइक यूजिंग द ओवर सैम्पलिंग टेक्निक। इसमें बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। देयर इज वन वेरी फेमस टेक्निक, दैट इज एस-मोड। ठीक है, ये हम विल लर्न दिस लेटर ऑन, डोंट वरी। पर मैं बस आपको एक आइडिया दे रही थी कि हम मतलब डेटा को कैसे क्लीन कर सकते हैं एंड हाउ वी कैन इम्प्रूव द एक्यूरेसी। ठीक है, सो आई जस्ट होप द बेसिक्स इज क्लियर हेयर। तो बेसिकली आज हमने क्या देखा है? वी हैव सीन हाउ टू कोड द थिंग्स फॉर एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन, हाउ टू यूज अ मॉडल। अब इसमें दो चीज़ें आ गई थी, वन इज़ फॉर ट्रेनिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इम्पोर्ट योर एल्गोरिदम, जैसे हमने रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर को इम्पोर्ट किया था sklearn.ensemble से। ठीक है, वो करने के बाद यू हैव टू फिट योर मॉडल, मतलब जो भी आप पहले आपको उसका फंक्शन बनाना है, उसके बाद आप फिट करोगे ट्रेनिंग डेटा को उसके अंदर। ठीक है, टेस्टिंग के लिए आप क्या करोगे? यू हैव टू टेस्ट इट बेसिस ऑन द एक्स टेस्ट। सो एक्स टेस्ट के बेसिस पे आपको कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे। सो या तो एक्स टेस्ट के बेसिस पे आपको कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे, जो कि आपके वाई प्रेड में जाके स्टोर हो जाएंगे, और फिर आपको वाई प्रेड और वाई टेस्ट को कंपेयर करना है कि आपकी जो एक्यूरेसी आ रही है वो कितनी आ रही है। ठीक है, अब उस एक्यूरेसी के बेसिस पे यू हैव टू लाइक अगर एक्यूरेसी अच्छी नहीं आई, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए हमने डिफरेंट मैथड्स देख ही लिए, जिसका हमने बेसिक पार्ट देख लिया। इन डिटेल वी येट हैव टू डिस्कस दैट, राइट? सो द मैथड्स वर डेटा एनालिसिस, डेटा नॉर्मलाइजेशन एंड ओवर सैम्पलिंग, राइट? और भी मैथड्स होते हैं, पर मेन यही होते हैं और हम यही सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, मतलब बहुत सारे मैथड्स याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप एक मॉडल पे इतने सारे मैथड्स वैसे भी नहीं लगाओगे। सो जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है वो हम सीखेंगे। फाइन, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। तो अगर आपको so if you're interested in any other course except for machine learning, so you can visit the Geeks for Geeks school channel. ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे courses are freely available, like you can work on web lab। ठीक है, अगर आपको web development सीखना है, उसमें HTML, CSS और JavaScript तीनों covered होंगे। You can work on app lab। ठीक है, तो app lab में basically आप app बनाना ही सीखोगे वहाँ पे, and you will also see lectures of game lab there। तो अभी तक वहाँ पे सिर्फ 1D गेम्स ही होंगे, सून विल बी कमिंग विद 2D गेम्स ऑल्सो, तो जस्ट स्टे ट्यून फॉर दैट ऑल्सो। ठीक है, और इसके अलावा इफ़ यू वांट टू वर्क ऑन मैथमेटिक्स, जैसे कि हमने अभी देखा था ओवर सैम्पलिंग या फिर डेटा नॉर्मलाइजेशन, सब कुछ मैथमेटिक्स बेस्ड है। ML इज़ ऑल अबाउट मैथ्स, कोडिंग इज़ ऑल अबाउट मैथ्स एक्चुअली। ठीक है, तो मैथमेटिक्स के लेक्चर्स हैं। इफ़ यू वांट टू वर्क इन रोबोटिक्स, तो रोबोटिक्स के भी लेक्चर्स हैं। सो मतलब बहुत सारे वहाँ पे आपको, अगर पाइथन सीखना है तो उसके लेक्चर्स मिल जाएंगे, सी सीखनी है उसके लेक्चर्स मिल जाएंगे, जावा इफ़ यू वांट टू वर्क ऑन जावा, सो उसके भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं।
तो यू कैन डेफिनेटली विजिट द चैनल एंड यू कैन हैव अ लुक ओवर दैट. अगर आपको कुछ भी वहाँ पे अच्छा लगे, यू कैन डेफिनेटली विजिट एंड सी, क्योंकि सारी वीडियोज़ वहाँ पे फ्रीली अवेलेबल हैं. ठीक है. उसके अलावा इफ़ यू वांट टू गो इन डेप्थ ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, उसके लिए डिफरेंट चैनल्स हैं, उन पे वर्कशॉप्स अभी कॉन्टिन्यूड हैं. सो या यू कैन विजिट देम ऑल्सो. So this was all about like that I have to convey this session. So if you have any doubts, you can put them in comments. I'll resolve them there.